तापर अच्छी आमर प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडियल्स, सोवरेन नेशन, डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर पॉलिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ता भितर आमर आछी जस्टिस, जस्टिस भितर आमर आछी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जेहेतु आम कॉन्स्टिट्यूशन उपर पढ़ुचे, आम समस्ते जानिचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय, तो आम फास्ट देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ए सेट ऑफ रूल्स फॉर ए गवर्नमेंट। तो आम कौन जानले ना कॉन्स्टिट्यूशन गोटे एमती जिनिस जोटा कि गोटे रिटन डॉक्यूमेंट आउ सेटा भितर कौन अच्छी ना किछि रूल आउ किछि ड्यूटीज अच्छी जोटा कि गवर्नमेंट हाथ में अच्छी। It defines the fundamental political principles and establish the structure, procedure, power and duties of government by गवर्नमेंट। तो ये कौन जानले ना यहाँ गोटे फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल अच्छी एंड एस्टाब्लिश द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। ए कौन अच्छी ना गवर्नमेंट रो पावर आउ ड्यूटीज सब अच्छी कौन अच्छी ना कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन with 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स। तो आमर यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेड होता तबले केते थिला ना 395 आर्टिकल्स थिला, 8 शेड्यूल थिला एंड 22 पार्ट्स थिला। बट आज पर 2020 देन 470 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट रिसेंटली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आमर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन टा मेड हाँपाई आमको 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगी कंप्लीट पाई। यहाँ आमर 26 नवेम्बर 1949 रे अडॉप्टेड होता आउ 26 जनवरी 1951 रे कौन होता कार्यकारी होता बा इम्प्लीमेंट होता। किए करते ना आमर असेंबली बी.आर. आम्बेडकर मिसिकी एटा को करथिले। ओके, देन तापर आमर किछिटा अच्छी जमती कि आमर कॉन्स्टिट्यूशन विषय जानिबा ता भितर आमर किछटा क्वेश्चन अच्छी जो क्वेश्चन कि आम जानिबा आम स्टेट आउ सेंटर रिलेशनशिप विषय। तो फास्ट आम जानिबा कॉन्स्टिट्यूशन रो टाइप। कॉन्स्टिट्यूशन केते प्रकार सब बेले मन रख, यहाँ ये क्वेश्चन भितर नहीं बट मुझे तुम नॉलेज कही दूसरी। आम कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार होता है। तो गोटे है आमर यूनिटरी एंड सेकेंड है फेडरल। तो यूनिटरी कौन ना राज्य राज्य शासन जमी होता गोटे पावर माने पावरटा जड़े लोक हाथ में थिला सेटा को आम कह यूनिटरी। आउ सेकेंड जोटा रहा फेडरल जोटा कि आम इंडिया रे चलुची। फेडरल कौन ना पावर डिवाइड हो जाए जोटा कि स्टेट हाथ में किछटा पावर थाए आउ आमर यूनियन हाथ में किछटा पावर मध्य थाए बा सेंटर हाथ में किछटा पावर थाए। तो आम इंडिया रे को कॉन्स्टिट्यूशन चलुची फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्सप्लेन फास्ट आम फास्ट क्वेश्चन की जीवा एक्सप्लेन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे, ये डिवाइड होगी भी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन 2टा लॉन्ग क्वेश्चन हो थाई पारे। ओके, तो फास्ट आम जानिबा एक्सप्लेन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इंडियन फेडरल सिस्टम इज क्वासी फेडरल। तो मुझे कहली इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन कौन चलुची ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चलुची। तो ये सी कहला इंडियन फेडरल सिस्टम इज क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मीन्स सेमी फेडरल। ओके, तो इंडिया रे भी हमर फुल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चलुनी, किछि यूनिटरी मध्ये अछि किछि हमर फेडरल मध्ये अछि, 2टा जाक मिसिकी क्वासी फेडरल सिस्टम चलुछि। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इज 3 टाइप। तो आम जो सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप रहा सेटा 3 टाइप्स रहा। वन है लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप्स, थर्ड है फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो फास्ट जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप रहा है फॉर्मेशन ऑफ लॉ। लॉ फॉर्मेशन रिलेशनशिप को हम कौन कहे ना लेजिस्लेटिव रिलेशन कहे। एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप्स कौन रहा ना इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ। तो इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ को हम कौन कहे एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। फाइनेंशियल रिलेशनशिप आम फास्ट लॉ फॉर्मेशन कले, सेकेंड एटा को इम्प्लीमेंट कले। इम्प्लीमेंट पे किसी आम अर्थ रेवेन्यू दरकार हुए सेटा को आम कौन कहे ना फाइनेंशियल रिलेशनशिप कहू। तो फास्ट आम देखा लेजिस्लेटिव रिलेशन कौन। लेजिस्लेटिव रिलेशन है
तीन प्रकार गोटे है फास्ट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट कौन ना यूनियन लिस्ट रे कौन होची ना 100टा सब्जेक्ट रोची जेमती देची एट प्रेजेंट देयर आर 100 सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट रे हमर 100 सब्जेक्ट रोची जोटा कि यूनियन ता ऊपर इंपोर्टेंस दे कौन करची ना रूल मेकिंग करूची। तो से को लिस्ट ऊपर करूची द लिस्ट इंक्लूड्स डिफेंस ऑफ इंडिया नेवल मिलिटरी एंड एयर फोर्सेस एटॉमिक एनर्जी फॉरेन अफेयर्स रेलवेज। तो यही सब सब्जेक्ट बा यही सब 100 सब्जेक्ट ऊपर कौन हुए ना आमर यूनियन रूल फॉर्मेशन करे बा लॉ फॉर्मेशन करे। स्टेट लिस्ट रे सेमती कौन रोची स्टेट कहा ऊपर लॉ फॉर्मेशन करि परिबो तो 61 सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट 61 सब्जेक्ट ऊपर कौन करिबो ना स्टेट लॉ फॉर्मेशन करि परिबो। The list includes public orders, police, prisons, local government, public health, agriculture। तो एग्रीकल्चर ऊपर भी आमर की करिबो ना स्टेट आमर लॉ फॉर्मेशन करि परिबो। देन आसले कनकरेंट हियर कनकरेंट मीन्स बोथ यूनियन एंड स्टेट। तो आमर 100टा रहिला की करि परिबो यूनियन करि परिबो स्टेट करि परिबो 61 तो 52टा की करि परिबो ना आमर कनकरेंट बोथ यूनियन और स्टेट मिसिकी 51 सब्जेक्ट उपरे लॉ प्रिपेयर करि परिबे। तो से कौन रहिला एजुकेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये जो 52 सब्जेक्ट उपरे कौन करिबो ना बोथ स्टेट और यूनियन लॉ फॉर्मेशन करि परिबे। देन हमर सेकंड रे गोटे आसला रेसिडुअरी पावर विथ द यूनियन। तो समस्ते मन रख रेसिडुअरी पावर मीन्स रिजर्व पावर रेसिडुअरी पावर मीन्स रिजर्व पावर रेसिडुअरी पावर मेड द यूनियन स्ट्रंगर देन द स्टेट। तो यूनियन हाथ में आमर किसी रिजर्व पावर थाए जोटा कि से दरकार स्थले बा आवश्यक स्थले कार्यकारी करे स्टेट ऊपर। ओके देन सी रे आसिला आमर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। द यूनियन कैन पास ए लॉ ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ये जो आमर जो रहिला यूनियन लिस्ट रे जोटा आम स्टेट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट गुड़िक रहिला आ धीरे मध्य आमर यूनियन चाहिए गोटे लॉ फॉर्मेशन करि परिबो। केमती करि परिबो ना जेतबळे राज्यसभा रे 2/3 मेंबर कौन करिवे भोट करिवे आ प्रेजेंट थिबे। ओके देन आमर डी रे आसला कोन नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कौन ना जितेबले आम इंडिया रे आम यूनियन रे गोटे नेशनल इमरजेंसी आसीबो जेंति रिसेंटली आमर कोविड आसीथिला। तो सेतबले कौन करिवो ना आम यूनियन पार्लियामेंट गोटे लॉ पास करि परिबो कौन से सब्जेक्ट ऊपर लॉ पास करि परिबो आ से जो लॉटा हबो सेटा स्टेट मानिबा को बाध्य। से तो मन को सेमती लॉ पास करदेबनी सेटा भी सेमती राज्यसभा 2/3 मेंबर्स रहिबे और भोट देबे सेतबले जे से लॉ टी पास हबो आ सेतबले कौन हबो ना आमर स्टेट ताको मानिबा को बाध्य हबो। कारण जितेबाला गोटे नेशनल इमरजेंसी क्रिएट हुए से किए माने डिक्लेयर करती आमर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करती आतेबाला गोटे लॉ पास हुए से जमी कोविड रिसेंटली होता लॉकडाउन रु आम जानिले फास्ट सेंटर लॉकडाउन कला देन आम स्टेट लॉकडाउन कला। तो सेटा कोठी पास होता सेटा भी गोटे नेशनल इमरजेंसी थिला और सेटा भी जो आमर नेशनल इमरजेंसी किए पास करथिले आमर प्रेसिडेंट पास करथिले ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट। तो यहाँ कौन जाना ना दीटा कि 3टा राज्य मिसिकी गोटे लॉ फॉर्मेशन करने को चाहिए गोटे एमती गोटे लॉ फॉर्मेशन करने को चाहिए जोटा कि से 2टा 3टा राज्य मिसिकी करने को चाहिए। तो सेतबले कौन हम ना सेतबले से लॉ टी पास हम पार्लियामेंट रे किंतु से जो लॉ टी पास हम सेटा केवल से 2 ରୁ 3ଟି राज्य भितर ही हम कार्यकारी हम अन्य कौन से राज्य उपर से एप्लिकेबल हेनी जो मैंने से लॉ कही से मानक ऊपर ही सेटा कार्यकारी हम। तो एफ रे आसले कौन इंटरनेशनल ट्रिटीज एंड एग्रीमेंट। हियर ट्रिटीज मीन्स ऑफिशियल एग्रीमेंट जितेबाला यूनियन गोटे किसी ऑफिशियल इंटरनेशनल एग्रीमेंट करिथिबो सेतेबाला सेही एग्रीमेंट को नहीं स्टेट भी मानिबा को बाध्य। ओके तापरे जी रे कौन आसला ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल जितेबाला गोटे स्टेट निजर यूनियन डायरेक्टिव रे चलुनी तार कौन सी कार्य से मानुनी कौन सी कथा से मानुनी से कौन हम ना से डायरेक्ट आमर प्रेसिडेंट रूल एप्लिकेबल हम प्रेसिडेंट सिटी पावर डिक्लेयर करें लेजिस्लेट करें। ओके देन एच आसला
पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर द यूटीज यूनियन टेरिटरीज रे हमर जो एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट हेची सेटा केबे भी काम करेनी एटा समस्ते मन रखिथिबो सिति पई कोन हबो ना द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर डज नॉट अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज the parliament is empowered to legislate on any subject included in the three list तो आम जो यूनियन स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट अच्छी तो आम पार्लियामेंट हाथ में कौन रहा ना सी दायित्व माने पावरटा रहा जोटा कि सी कौन कर आमर यूटी उपर एप्लिकेबल कर तो आमर फास्ट गला लेजिस्लेटिव पावर बा रिलेशनशिप जोटा कि आमर सेंटर आउ स्टेट आउ कनकरेंट थिला आउ आमे सेथुर कौन जानले ना आमर फॉर्मेशन ऑफ लॉ लॉ केमती फॉर्मेशन हुए सेकेंड आमर आसला एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट तो एथरू आमे कौन जानिबा फास्ट देखिए एग्जीक्यूटिव पावर कौन ना किसी यूनियन हाथ में किसी पावर थी जोटा कि से एग्जीक्यूट कर पार लेजिस्लेट पाई है तो सेटा यूनियन हाथ में थी जोटा को आम एग्जीक्यूटिव पावर कहले ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन अंडर आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lay down an obligation on union and states तो कौन हम ना 256 रे गोटे आमर आर्टिकल 256 रे गोटे एमती गोटे जिनस अच्छी जोटा कि यूनियन आउ स्टेट मानवा को बाध्य है तो यूनियन एग्जीक्यूटिव इज रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी डायरेक्शन टू स्टेट एथरे कौन हम ना यूनियन जो डायरेक्टिव दौथिबो आमर स्टेट को सेतबेले स्टेट ता कथा मानवा को बाध्य control of union over state in normal times article 257 empowers union to give direction to the state इटी कौन हम आमर ना आमर जो बड़े यही सब जो आमर 256 रे रहिला जे ऑब्लिगेशन करिवो यूनियन भी ऑब्लिगेशन करिवो और स्टेट भी आमर ऑब्लिगेशन करिवो कोथरे आम कॉन्स्टिट्यूशन को हला एग्जीक्यूटिव पावर को तो सेतबेले कौन हम ना कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट तो यूनियन कंट्रोल रे स्टेट रहिबो यूनियन रो डायरेक्शन स्टेट मानिबा को इठी बाध्य ओके देन 4 रे आसिला कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट ड्यूरिंग इमरजेंसी जेतबेले स्टेट रे किछि इमरजेंसी लागे सेतबेले कोन हुए ना कि नेशनल इमरजेंसी जेमति कि म कहली कोविड टाइम रे हमर कोन हैला ना फास्ट सेंटर हमर डिक्लेयर कला लॉकडाउन तापरे हमर स्टेट डिक्लेयर कला लॉकडाउन देन स्टेट दे देला हमर आमर डिस्ट्रिक्ट उपर सब देदेला डिस्ट्रिक्ट लोक ताको लॉकडाउन माने डिस्ट्रिक्ट रो जी हेड थिले सी भी लॉकडाउन डिक्लेयर कले सी कौन कला ये डिवाइड करदेला पावर को तो कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द स्टेट ड्यूरिंग इमरजेंसी तो इमरजेंसी टाइम रे कौन हम ना यूनियन कथा मानिबा स्टेट बाध्य तो ये इमरजेंसी आमर 2 टाइप्स रो भी थाए गोटे जमती कि आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी अच्छी गोटे नेशनल इमरजेंसी अच्छी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन हम ना ये सेंटर करिबो ना कौन ना आमर सैलरी जो गवर्नमेंट सैलरी सब अच्छी ताको रिड्यूस करदेव एथरे कौन हम ना ये स्टेट मानिबा पई बाध्य जेहेतु ये यूनियन रो डायरेक्शन है तो ये आमर इमरजेंसी टाइम रे मध्य यूनियन कौन करि परिबो रूल करि परिबो स्टेट ऊपर देन तापरे आमर आसिला द प्रेसिडेंट कैन गिव पावर एंड ड्यूटीज टू द स्टेट आमर प्रेसिडेंट चाहिए मध्य आम स्टेट उपरे पावर स्टेट को पावर आउ ड्यूटीज दे परिबे 6 रे कोन आसिला ना सैंक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव्स आमर जेतो बळे किछि स्टेट अच्छी जो माने कि आमर यूनियन कथा को मानिबेनी तो सेतबेले कौन हम ना सेतबेले आमर गोटे एनफोर्समेंट डायरेक्टिव स्टार्ट हम कहा उपरे ना आमर स्टेट उपरे ओके सेतबेले कौन हम ना आम डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल चलिबो से स्टेट उपरे ओके तो तापरे 7 ने कौन आसिला कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट ड्यूरिंग पीस टाइम ओके पीस टाइम रे मध्ये यूनियन आम स्टेट उपरे कंट्रोल करि परिबो देन आमर 8 रे आसिला एडजुडिसिएशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स तो आमर सेतबेले कौन हम ना जेतबेले आमर दीटा स्टेट मध्य गोटे रिवर्स अच्छी जमीक आम छत्तीसगढ़ में महानदी अच्छी ओडिशा रे भी अच्छी एवं रिसेंटली तांकर वाटर डिस्प्यूट स्टार्ट होता तो से कौन हम ना आर्टिकल 262 अंडर रे पार्लियामेंट रे गोटे लॉ पास हम जोटा कि कहब जो लॉ रे कि थिबो यूज डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर जिते कौन हम ना ये गोटे काउंसिल पाई मध्य सेतरे कौन हम ना दिया हम जमती कि से काउंसिल कौन करबा ना से
यूज और डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर्स। ये जो इंटरस्टेट रिवर्स रे दीटा जाक स्टेट केमसी समान परिमाण रे वाटर पाइबे, समान परिमाण रे वाटर यूज हबा और डिस्ट्रीब्यूट हबो से मानक मध्य रे से विषय जानिबो, जोटा कि 9 रे मु सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप विषय जोटा कि 3 प्रकार थिला से विषय आम पढ़ले। एबे गोटे क्वेश्चन मु प्रिपेयर करछि, राइट अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो आमर फंडामेंटल राइट्स कौन आम जानिबा। आम सब बेले जानूचे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स फंडामेंटल मीन्स है बेसिक्स है, आमर बेसिक राइट्स जो गुड़ाक अच्छी है आम से विषय जानिबा। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 रु 35 भितर अच्छी। तो थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स। The fundamental rights were included in the constitution because they were considered essential for the development of the personality of every individual and preserve human dignity। तो कौन करे ना फंडामेंटल राइट टा हमर कौन करे ना ह्यूमन डिग्निटी को डेवलप करे बा प्रिजर्व करे। There are 6 fundamental rights। The fundamental rights is justiciable। मन रखिथिबो फंडामेंटल राइट्स सब बड़े जस्टिसेबल। आमर 6टी फंडामेंटल राइट्स अच्छी, से गुड़िक कौन कौन आम जाना ना फास्ट आसला राइट टू इक्वालिटी जोटा कि आर्टिकल 14 रु 18 अच्छी। एटा आमर फंडामेंटल राइट्स 12 रु 35 भितर रोचे, बट 12 रु किसी इंट्रोडक्शन थाए तो से राइट टू इक्वालिटी आमर अच्छी आर्टिकल 14 रु 18। देन आसला राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 रु 22, राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन तो सेटा आसला आमर आर्टिकल 23 रु 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्टिकल 25 रु 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तापर आसला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो आम ए जानिबा राइट टू इक्वालिटी कौन। राइट टू इक्वालिटी माने राइट इक्वल राइट टू एवरीवन, समस्त पाखे समान समान रहिबो जिनस इक्वल रहिबो। तो इट ग्यारंटीज टू ऑल सिटीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आम ये कौन जानले ना सर्वोपरि समस्ते समान, धर्म रे हंतु, रिलीजियन रे हंतु, कास्ट रे हंतु, सेक्स रे हंतु, सबुथिरे समस्ते समान। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, तो समस्त को समान अधिकार ये मिलला। कौन मिलला ना राइट टू इक्वालिटी रे। ओके, सेकेंड आसला आम राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आम कौन करबे ना एथरे हमर कौन अच्छी ना आम राइट टू स्पीच आमर किछि भी आम वक्तव्य दे पारिबा। फ्रीडम टू पीसफुल असेंबली एंड विदाउट आर्म्स, आम कौन करबा ना अहिंसा आंदोलन विदाउट आर्म्स मीन अस्त्र शस्त्र बिना आम आंदोलन करें। आ सब मन रखिथो पब्लिक प्रॉपर्टी उपर ही तुम आंदोलन करें, प्राइवेट जगह को जाए आंदोलन करें, कारण क्या घरे पशिकी जाए आम कह आम आज ये बस आंदोलन करवा यहाँ संभव नुहे। ओके, देन तापर कौन करवा यहाँ से कहला फ्रीडम टू पीसफुल असेंबली एंड विदाउट आर्म, आम अहिंसा रूप बिना अस्त्र शस्त्र आंदोलन करें। फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन, आम कौन करवा ना गोटे एसोसिएशन आम निजे चाहिए गोटे एसोसिएशन आम फॉर्मेशन करें, गोटे किसी लोक एकाठी मिलित करें। थर्ड है राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन कौन ना प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो आम कौन करें माने यहाँ चाहिए आम आउपर यहाँ कर राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन मान ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं जो लोक मानू नहीं बाहर बिक्री कर दौरान। ओके, तो सहीटा चाहिए आम जस्टिस नहीं पारिबा। लेबर उपर चाहिए जदि फोर्स लेबर क्या निहाती बाध्य करके खटा जाउची तो से आम जस्टिस नहीं पारिबा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स है। तो आम ये कौन कर ना किछि जो छुआ मैंने 14 वर्ष रु तले अच्छा से कौन करवा ना काम जदि से कौन से इंडस्ट्री रे काम करुवे तो कौन करवा से एग्नेस्ट रे आम जस्टिस नहीं पारिबा। ओके, देन आसला आमर 4 रे आसला कौन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आसला ये आम जान राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने तुम कौन सी धर्म को भी निजे आपणे पारिबो।
आ तुमको से धर्म को आपणेवा से धर्मर लोक केबे भी रोकी पारिबे नाही कि अन्य तमे जो धर्म रे पूर्वरु थिलो से धर्मर लोक मना करि पारिबे नाही जे तमे से धर्म को जाओ नाही बोली। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन। ओके, तो आम कौन करबा ना फ्रीली आम कौन धर्म को जाई परिबा। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आम कौन करबा ना आम कौन धर्म को जाई परिबा और से धर्म रे जाई कि बसी परिबा। ओके, अन्य माने हमको रोकी परिबे नाही से धर्मर लोक बा तमे पूर्व जो धर्म रे थिला से धर्मर लोक तुमको रोकी परिबे नाही। देन 5 रे आसिला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, एटा कौन जानिबा ना प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्पिरिट ऑफ कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज कौन ना जो माने पछुआ वर्ग जो माने बहुत कम अच्छा आम समाज रे। ओके, से मानकर लैंग्वेज से मानकर भाषा से मानकर चाली चलनी तांको मध्य इक्वल दिया जिवो हैला आम समाज रे से माने मध्य आम संगे इक्वल हैला। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो से माने भी आम भलिया पाठ पढ़ी पारिबे आम जो इंस्टीट्यूट को जाउछु से माने भी जाई पारिबे। ओके, देन 6 आसिला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एटा कौन आमर ए जो सब जिनस आम जो 5टा रहिला ए सब जदि आमर क्षुण्ण हुए आम कौन करबा ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाइकी जस्टिस पई अप्लाई करि परिबा। ओके, सुप्रीम कोर्ट रो डायरेक्ट जाइकी आम जस्टिस पई अप्लाई करि परिबा। ओके, ये थिला आमर फंडामेंटल राइट्स जोटा कि आम आज पढ़िले। ओके, तो एबे आमर आउ गोटे ऊपर देखिबा जोटा कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ को आम कहूचे डीपीएसपी शॉर्ट फ्रॉम रे। ओके, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन आम फास्ट जानले फंडामेंटल राइट्स इज जस्टिसेबल एटा आम पढ़िले जमती फंडामेंटल राइट्स ऊपर आम जस्टिस पे अप्लाई करि परिबा किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉन जस्टिसेबल आम सब बेले मन रखिबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसेबल नुहे। The constitution farmers were anxious to establish a welfare state, but due to certain limitation and condition of the country, they were not in a position to establish a fully welfare state forthwith. Okay, so in order to keep the government on right track and make a sincere effort towards the establishment of a welfare state, they formulated certain principles. These principles are called DPSP. Okay, this classified in 3 groups. तो DPSP हम केतेटा ग्रुप्स रे अछि ना 3 ग्रुप्स रे अछि। गोटे हला सोशलिस्टिक, सेकंड हला गांधीयन एंड थर्ड हला लिबरल। तो हमें फास्ट देखिबा सोशलिस्टिक कौन। सोशलिस्टिक कौन ना एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ ऑल सिटीजन। तो हमें कौन जानिबा ना सोशलिस्टिक समाज रे सबु वर्गर लोक बास करि परिबे। ओके, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेस एमंग ऑल क्लासेस सबु वर्गर लोकों को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल्स हबो। ओके, देन आमे जानिबा गांधीयन प्रिंसिपल कौन। एबे गला सोशलिस्टिक एबे आसीबा हमें गांधीयन प्रिंसिपल को। तो गांधीयन प्रिंसिपल कौन ना टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड टू एंडो देम विथ such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government। ओके, तो आम कौन करबा ना विलेज और पंचायत हाथ रे भी किछि ड्यूटीज किछि पावर तांको दबा जो थे कि से माने आमर स्टेट निजे सेल्फ गवर्नमेंट बा निजे को निजे शासन करि परिबे। टू प्रमोट कटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया कौन हम हियर कटेज इन इंडस्ट्री मीन्स कौन ना कुटीर शिल्प। ओके, तो कुटीर शिल्प को कौन करा ना प्रमोट करा रूरल एरिया रे। हाँ, से थर्ड रे आसिले हमर लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल प्रिंसिपल कौन ना टू सिक्योर यूनिफॉर्म एंड लिबरल कोड ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। हियर यूनिफॉर्म मीन्स नॉट स्कूल यूनिफॉर्म और कॉलेज यूनिफॉर्म। हियर यूनिफॉर्म मीन्स वी आर इंडियंस। ओके, टू सिक्योर यूनिफॉर्म एंड लिबरल कोड ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया समस्त समान लॉ ये साधन करा। सेकेंड रे कौन हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 इयर्स। तो आम जो 14 इयर्स पिला मानक पाई
14 इयर्स रु तल पिला फ्री और कंपलसरी एजुकेशन से दि जाव। ओके देन लास्ट गोटे आमर आ गोटे क्वेश्चन अच्छी राइट अबाउट प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो आम प्रिएम्बल उपरको जीवा पूर्व आम गोटे मूवी उपरको जीवा है जिते गोटे मूवी रिलीज हुए से कौन हुए ना तार किसी गोटे ट्रेलर आसे बा ट्रिजर आसे तो से ट्रेलर रे कौन थाए ना से मूवीर किसी ओभरऑल जिनस थाए बा किसी ओभरऑल पॉइंट थाए जोटा कि आम जानू जे मूवीटा एभली हेइथिबो। तो आमर प्रिएम्बलटा भी सेया कॉन्स्टिट्यूशन जदि गोटे मूवी हुए देन आमर प्रिएम्बल है गोटे ट्रेलर। ओके एटा समस्ते मन रखि था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया begins with a preamble which describe a nature of India's state and objectives it is committed to secure. Okay, K. Munshi described the preamble as the political horoscope of constitution. Preamble is the souls of constitution. Preamble ର features बा components विषय में जानिबा। तो प्रिएम्बल केतरा कंपोनेंट्स अच्छी आमर प्रिएम्बल देखा आम केतरा कंपोनेंट्स अच्छी है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जोटा कि फास्ट कंपोनेंट ऑफ प्रिएम्बल बा पॉपुलर सोवर्जिनिटी। द प्रिएम्बल कैटेगोरिकली एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी। सो हियर सोवर्जिनिटी मीन्स सुप्रीम। ओके इट बिगिन्स विथ द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया जमती आमर अब्राहम लिंकन कही बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो से विषय आम ये आम जानूचे द सोर्स ऑफ अथॉरिटी रू माने गणतंत्रटा लोक द्वारा और लोक ओके बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल जे कही अब्राहम लिंकन। ओके तो आम एथरू जानले जे प्रिएम्बल फीचर्स से यहाँ भी थिला। दीज वर्ड्स टेस्टिफाई द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। ओके गणतंत्र। देन सेकेंड आसला नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट रे फर्स्ट आसला हमर इंडिया इज ए सोवर्जन स्टेट। द preamble proclaim that India is a sovereign state. Okay, this proclamation denotes the end of the rule of India. रूल ओवर इंडिया आम जानले जे एबे ब्रिटिश मानकर शासन आम इंडिया रे चलुनी। इंडिया गोटे सुप्रीम कंट्री। ओके से निज निज को शासन करुछि गणतंत्र शासन मध्ये एठी चलीछि। इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट। It states that India is committed to secure to social, economical and political justice for all its people. Okay, एथुर आम जानले जे आम ब्रिटिश मानकर शासन आ चलुनी। इंडिया एबे कैपेबल अच्छी निजर लोक मानकु सामाजिक आमर आर्थिक आउ गणतांत्रिक सुविधा जोगाई देबा पई। ओके थर्ड रे जानले ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन स्टेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट कौन है ना फास्ट तो आमर आसला यूनिटी ऑफ इंडिया। ओके ऑब्जेक्टिव कौन रहा इंडियन स्टेट रो बा आमर प्रिएम्बल ऑब्जेक्टिव सब कौन रहा ना फास्ट आसला आमर यूनिटी ऑफ इंडिया समानता स्थापन करबा यूनिटी स्थापन करबा। ओके एटा हला आमर गोटे ऑब्जेक्टिव आमर प्रिएम्बल रो। ओके सारा देश रे हार्मोनी प्रमोट करबा जेमति प्रमोट हार्मोनी टू ऑल कंट्री। हार्मोनी मीन्स समन्वय सारा देश रे समन्वय स्थापन करबा। ओके तो जितेबाला आमर ऑब्जेक्टिव सब अच्छी तो फैक्टर किसी अच्छी जोटा कि आम ऑब्जेक्टिव के एफेक्ट करुच्छे। तो फास्ट फैक्टर कौन अच्छी ना जस्टिस। तो जस्टिस आमर तीन प्रकार अच्छी गोटे है सोशल जस्टिस सिक्योर, इकोनॉमिकल जस्टिस सिक्योर एंड पॉलिटिकल जस्टिस सिक्योर। सोशल जस्टिस सिक्योर माने आम सोसाइटी रे समानता रक्षा करबा समाज रे समानता रक्षा करबा। इकोनॉमिकल जस्टिस सिक्योर माने कौन ना जड़े धनी अच्छी धन को छड़े आणिकी आम अन्य जन को दे पारिबानी कि जड़े गरीब अच्छी जड़े सी अन्य जन धन छड़े आणिकी निजे रखिपारानी। तो आर्थिक भाव आम समानता रक्षा करवा। पॉलिटिकल क्षेत्र में आम समानता रक्षा करिपारिबा। देन आसिला इक्वालिटी सारा समाज रे आम समानता रक्षा करवा समस्त को समान भाव में देखा सर्वधर्म वर्ण निर्विशेष आम समस्ते भारतीय तो आम समस्ते एटा को समानता रक्षा करवा। देन आसिला लिबर्टी। लिबर्टी माने आमर स्वाधीनता बा समानता आमर फ्रीडम आम निजे रक्षा करवा जेहेतु एटा गणतंत्र। फ्रैटर्निटी सारा देश में भ्रातृत्व भाव जेहेतु आम समस्ते भाई भाई तो आमर फ्रैटर्निटी रे आम सारा देश में भ्रातृत्वर भाव बंटन करवा। एटा थिला आमर यूनिट 1 रो
ओभराली नॉलेज ऑफ यूनिट 1 तो समस्ते आई थिंक समस्ते भल से बुझी पारि देन निजे मु ओडिया रे बहुत भल भाव में बुझे देछि किछिटा शब्द को जो शब्द की तुमको संपूर्ण ज्ञान दउथिबो तो थैंक यू फॉर दिस एंड बाय थैंक यू।